नमस्कार दोस्तों, सूरज टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे जो हमारा एलईडी टीवी में लगा होता है। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई 4 सर्किट से होकर कार्य करता है। तो जो उसका पहला सर्किट है वो ईएमआई सर्किट होता है, दूसरा स्विचिंग सर्किट, तीसरा आउटपुट सर्किट और चौथा हमारा फीडबैक सर्किट। तो आज उन्हीं में से हम ईएमआई सर्किट के बारे में जानेंगे। और ईएमआई सर्किट के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि ये जो सर्किट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण सर्किट होता है, क्योंकि अगर आप इस सर्किट को पूरा जान लेते हैं तो 70% आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीख जाएंगे। जब अधिक वोल्ट इस टीवी में आता है, कोई सा भी टीवी में जब अधिक वोल्ट आता है या कम वोल्ट आता है, ज्यादा लाइट कम लाइट आता है, कहीं शॉर्ट होता है पावर सप्लाई में से, तो इसी सेक्शन से ही कंपोनेंट उड़ते हैं। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। फिर कल हम स्विचिंग सर्किट, आउटपुट सर्किट और फीडबैक सर्किट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, क्या काम करते हैं पार्ट्स, ये सब की आज जानकारी हम जानेंगे ईएमआई सर्किट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें एक फ्यूज लगा होता है, एक एनटीसी लगा होता है, एक एसी कैपेसिटर लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, वीडीआर लगा होता है, लाइन फिल्टर कॉइल लगा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है और एक फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। तो जो हमारा फ्यूज का काम होता है कि अगर कहीं पर अधिक लोड हो जाए, वोल्टेज अधिक आने लगे या अधिक लोड हो जाए तो हमारा फ्यूज बर्न हो जाता है, उड़ जाता है। इसके अंदर जो तार लगा होता है वो टूट जाता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और एनटीसी का काम होता है अधिक वोल्टेज आने या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होना, कहीं पर पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा एनटीसी बर्न हो जाता है, जिसके कारण आगे की जो सप्लाई होती है वो सुरक्षित रहती है। तो आप जान गए होंगे फ्यूज और एनटीसी का काम। अभी आता है एसी कैपेसिटर। इसका काम होता है 270 वोल्ट लेना। ये एसी करंट को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, एसी करंट को फिल्टर करके आगे की सर्किट में भेजता है। जब इसको 270 वोल्ट से अधिक वोल्ट मिलने लगता है तो ये हीट होता है और इतना हीट हो जाता है ये आगे की जो फ्यूज और एनटीसी लगा होगा ये दोनों को उड़ा देगा जब अधिक वोल्ट आता है तब। इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस इसलिए प्रयोग करते हैं कि ताकि इसमें जो वोल्ट हो, कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर में वोल्ट आता है, वोल्टेज वो स्टोरेज हो जाता है, जिसके कारण अगर रेजिस्टेंस का प्रयोग ना करते हम तो हमारे प्लग में करंट आ जाता। जैसे ही हम इसके प्लग को बोर्ड पर लगाते तब हमें प्लग पर करंट आ जाता, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो स्टोरेज होने के कारण। इसी स्टोरेज को डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि हमें प्लग या स्विच पर करंट ना लगे। फिर इसके बाद हमारा वीडीआर आता है। ये सारे सर्किट में से वीडीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कुछ काम नहीं होता है वीडीआर का। 220 वोल्ट जब इन होता है ये अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जब 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, 270 वोल्ट आने लगते हैं तब वीडीआर की आंख खुलती है और ये देखता है कि सर्वाधिक वोल्टेज आ रहा है, सबसे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। और जब 290 वोल्ट से
ऊपर हो जाता है तब ये इतना हीट हो जाता है कि इससे पहले ये एनटीसी फ्यूज को उड़ा देता है। जब एनटीसी और फ्यूज भी ना उड़े तो ये खुद में शहीद हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाने के कारण हमारा आगे का जो सर्किट होता है वो सुरक्षित होता है। इसका शहीद हो जाना भी एक है। तो जब ये शॉर्ट हो जाता है तो ये आगे के जो एनटीसी और फ्यूज है ये दोनों को उड़ा ही लेता है, उड़ा ही देता है, जिसके कारण आगे का हमारा सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, कोई खराब नहीं होता है। दोस्तों जब ये शॉर्ट होगा वीडीआर तो निश्चय है कि आगे का फ्यूज और एनटीसी उड़ना ही उड़ना है। इसके बाद हमारा आता है लाइन फिल्टर कॉइल। लाइन फिल्टर कॉइल का मतलब है कि ये जो एसी करंट को लेता है उसी एसी करंट को छोड़ता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसको क्यों लगाया जाता है। जब एसी करंट को लेके एसी में ही छोड़ता है तो क्यों लगाया जाता है। तो इसका ये है कि जब ये एसी करंट को लेता है फिर ये शुद्ध कर देता है। जो भी हमारे एसी करंट में कमियां हैं थोड़ी मोड़ी, उसको पूरा शुद्ध करके हमारा ब्रिज रेक्टिफायर को देता है। इसमें जितने भी थोड़े मोड़े एसी करंट में कमियां होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको हर प्रकार से शुद्ध करके शुद्ध एसी हमको प्रदान करता है। और जब शुद्ध एसी प्रदान होता है तो वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है, जो कि 4 डायोडों का बना होता है। शुद्ध एसी जब ब्रिज रेक्टिफायर में आता है तब ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी में बदलना, यानी जो एसी करंट है उसको डीसी में बदल देता है, प्रवाहित कर देता है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर शुद्ध 220 वोल्ट एसी लेकर 220 वोल्ट डीसी देता है। मतलब मल्टीमीटर को अगर हम एसी 700 पे सेट करके इन दोनों पॉइंट पे कॉइल के चेक करें तो हमको 220 वोल्ट एसी मिलेगा, और मल्टीमीटर को 600 डीसी पर सेट करेंगे और इन दोनों पर चेक करेंगे तो हमको 220 वोल्ट डीसी मिलेगा। अब 220 वोल्ट जब डीसी मिलता है तब यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि 500 वोल्ट 100 यूएफ का होता है। यहाँ 450 वोल्ट और 70-80 यूएफ का भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब 220 वोल्ट डीसी जब आता है इस कैपेसिटर में तो इस कैपेसिटर में हमको 300 वोल्ट प्राप्त होता है। इस कैपेसिटर में हमको 220 वोल्ट हम देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा और 300 वोल्ट प्राप्त होता है। दोस्तों तो यही हमारा ईएमआई सर्किट है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब होने वाला सेक्शन यही है, सर्किट यही है। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।